कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। यानी कि सत्संग बिना राम की कृपा के नहीं मिलने वाली। कितने लोग चाहते हैं साथ संगत जी के हमें भी सत्संग मिल जाए, लेकिन ये संसार अपनी व्यथा में ऐसा इसको उलझा लेता है कि साथ संगत जी फिर कथा तक नहीं पहुंच पाते लोग। क्योंकि व्यथा क्या करती है? व्यथा अपने आप में उलझा लेती है, यही करती है ना। और कथा जो है उसको सुलझा देती है। तो हम सभी व्यथा में उलझे हुए हैं और व्यथा में इतना उलझ गए हैं कि रातों की नींद भी सत्संग जी जवाब दे चुकी है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इसी तरह से एक व्यक्ति बहुत परेशान था, समस्याओं में बहुत उलझा हुआ था। एक महात्मा के पास गया और बोला, महाराज मैं समस्याओं में बहुत उलझा हुआ हूं, एक समस्या का समाधान करता हूं तब तक दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है, तो आप कृपा करो। क्योंकि समस्याओं का जो हल है केवल संतों के पास में है और किसी के पास में नहीं है। अगर समस्या का हल आप किसी संसार वालों से पूछने जाओगे तो बहुत खुश होगा आपके ऊपर, आपकी परेशानी सुन करके वो अंदर अंदर एकदम गदगद हो जाएगा कि वाह भाई ये भी खूब परेशान है। तो आपको समस्या का निवारण नहीं बताएगा और आपको समस्याओं में उलझा देगा। इसीलिए वो व्यक्ति बहुत चालाक था, महात्मा जी के पास में गया, बोला महाराज एक समस्या का मैं निवारण करता हूं तो दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है। महात्मा जी ने कहा कि मेरे ऊंट खाने में 100 ऊंट बंधे हुए हैं, आज रात भर आप वहां ड्यूटी कर लो, क्योंकि ऊंट खाने में ड्यूटी करने वाला आज छुट्टी पे है, और सारे ऊंटों को जब बिठा लेना तो आराम से सो जाना। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि 100 ऊंट को बिठाने में कितना समय लगेगा। गया साथ संगत जी, आगे से ऊंट को बिठाना शुरू किया, 10, 20, 30 ऊंट बिठा करके जब आगे बढ़े तब तक पीछे में ऊंट से खड़े हो जाए। रात भर यही करता रहा, एकदम थक गया, पस्त हो गया, आंखें उसकी लाल हो गई। सुबह जब वो महात्मा जी के पास में पहुंचा तो महात्मा जी ने कहा, बेटा क्या हाल है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज पूछो मत, रात भर मैं ऊंटों को बिठाता रहा लेकिन मैं ऊंटों को बिठा नहीं पाया। बोला बेटा तुम्हारे प्रश्न का यही तो उत्तर है कि तुम इस संसार में ऊंटों को बिठाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? तुम इस संसार में समस्याओं को खत्म करने के चक्कर में क्यों पड़े हो? तुम जो ऊंटों को बिठाने के चक्कर में पड़ गए वही गलत हो गया। तुमको आराम से सोना था, क्योंकि ऊंट तो बैठते उठते रहेंगे। इसी तरह से इस संसार में समस्याएं आती और जाती रहेंगी, अंतिम सांस तक हमारी समस्या खत्म होने वाली नहीं। तो हम समस्याओं के चक्कर में न पड़े। चक्कर में किसके पड़े? केवल सत्संग जी सद्गुरु के द्वारा जो हमें नाम दिया गया है, नाम रूपी जहाज में हर वक्त हम बैठे रहे, समस्याएं कुछ नहीं कर पाएंगे हमारी। और सत्संग जी आज सद्गुरु यही हमको सिखा रहा है कि हम समस्या को कभी नहीं खत्म कर पाएंगे, इसलिए समस्याओं के चक्कर में पड़ना छोड़ दें। क्योंकि जब हम इस संसार में आए
तो एक इच्छा लेकर के आए। जैसे ही मुझे जन्म मिला, अनेक प्रकार की इच्छाओं ने मुझे घेर लिया। कोई मुझे बेटा कह रहा है, कोई मुझे भाई कह रहा है, कोई मुझे नाती कह रहा है। सब अपनी अपनी इच्छा मेरे ऊपर लाद रहे। बाप सोच रहा है कि जिस मकान को मैं चोरी करके बेईमानी करके बनाया है, उस मकान को संभालने वाला मेरा बेटा आ गया। जिस जमीन को मैं चोरी बेईमानी करके हड़प करके बनाया है, उस जमीन का वारिस आ गया। सबने अपनी इच्छा मेरे ऊपर लाद दी और उन्हीं इच्छाओं में मैं जीना शुरू हो गया। अपनी इच्छा को भूल गया। धीरे धीरे साथ संगत जी मेरे अंदर भी इच्छाएं प्रकट होने लगी। मुझे भी बहुत अच्छा मकान बनाना है गांव में। ऐसा मकान किसी के पास नहीं होना चाहिए। अब उस मकान को बनाने के लिए मैं भी चोरी करने लगा, मैं भी बेईमानी करने लगा, मैं भी लूटपाट करने लगा। यही तो हो रहा है ना। साथ संगत जी उस इच्छा को भूल गया मैं, जो इच्छा को मैं बार बार प्रभु के चरणों में विनती कर रहा था कि हे प्रभु, जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ करके मैं पस्त हो चुका हूं। आप कृपा करो मेरे ऊपर और मुझे भवसागर से पार होने की जहाज में बिठा दो। साथ संगत जी परमात्मा जहाज में तो बिठा दिया, लेकिन हम कहां भटक गए? कुछ समय की चीजों में, कुछ समय। अब कुछ समय के लिए क्या है? जैसे साथ संगत जी भक्त प्रहलाद को हम अच्छी तरीका से जानते हैं। हिरण्यकश्यप अपने आप को घोषित कर रहा था कि मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा की जाए, मेरी ही भक्ति की जाए। और प्रहलाद भी यही कहता था। साथ संगत जी गांव में एक जगह पहुंचा तो हम सभी उस कहानी को सुन चुके हैं कि एक कुम्हार आवा के पास में हाथ जोड़कर बैठे हुए थे और परमात्मा से विनती कर रहे थे कि हे प्रभु, उस बिलाल के बच्चे को बचा लो। प्रहलाद ने जब सुना तो उनको डांटने लगे कि भाई तुम कौन से भगवान को भज रहे हो, कौन से प्रभु को भज रहे हो? मेरे पिता के सिवा और कौन सा भगवान है? उन लोगों ने कहा नहीं, जो भगवान है, जो परमात्मा है, वही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो प्रहलाद ने पूछा कि भाई क्यों भज रहे हो? तो बताए एक हांडिया में बिलाल का बच्चा था और गलती से उस आंव में लग गया है, तो मैं प्रभु के चरणों में विनती कर रही हूँ कि हे प्रभु, उस बच्चे को आप बचा लेना। प्रहलाद ने कहा कि अगर उस बच्चे को आपके भगवान ने बचा लिया तो मैं भी उस भगवान का भजन करना शुरू कर दूंगा। साथ संगत जी आंवा जब खुला तो बिलाल का बच्चा साक्षात अच्छी तरीका से बाहर निकला। प्रहलाद भी भगवान को मानने लगे, परमात्मा को सुमिरन करने लगे। उनके पिता साथ संगत जी कितना दंड दिया। अब यहां पे बात आती है कि कुछ समय की बात, कुछ समय का पिता, बात समझना, हम कहा उन्हें हैं कुछ समय का पिता, कुछ समय का परिवार, कुछ समय का मकान, कुछ समय का धमान। ये तो हो रहा है। वे कितने गए करोड़ों रखकर बेटा करता जगत गुमान, और बाप गया बेटा भी जाए, यही प्रभु की रीत जहान। किस्मत वाले वो सब जग में जिसने भी खुद को पहचान, और ज्ञानी होकर भी इस जग में रहते हैं बनकर अज्ञान। और जो इस तन के मन में यारों बसा लिया सद्गुरु का ज्ञान, तेजा कहे वही जग सच्चा, सफल किया जीवन इंसान। तो हमें कुछ समय भी नाटक करके, कुछ समय के लिए, जैसे कुछ समय का पति मीरा जी ने क्या किया था, हर समय के पति के लिए कुछ समय के पति को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय का पति है, मुझे मनुष्य का जन्म मिला है हर समय के पति से मिलने के लिए। कुछ समय का बचपना, यही तो है ना भाई। कुछ समय के लिए हम बचपना में थे, कुछ
कुछ समय के लिए हम जवानी में आए, कुछ समय के लिए हम बुढ़ापा में रहेंगे, अंत में क्या होगा? राम राम सत्य। तो ये चिंतन का विषय है। इसीलिए दास ने कहा कथा और व्यथा। व्यथा में आनंद जाता है, आनंद आता नहीं है। भाई व्यथा में क्या होता है? मेरा बेटा बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहा तो उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। सुखी राम का दास क्यों रहता है? क्योंकि जानता है कि ये दुख कुछ समय के लिए आया है, हर समय के लिए नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, अब कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधा जात जंजीर। तो दुख भी आया है तो कुछ समय के लिए, हर समय के लिए नहीं, ये चला जाएगा। आप निश्चिंत होकर के परमात्मा के ध्यान में रहो, अपने आप को मलिन मत करो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम को। क्योंकि राम को अगर हम विसार देंगे व्यथा के चक्कर में तो साथ संगत जी फिर आनंद चला जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम सत्संग में बैठे हैं पंडाल में तभी हम कथा में हैं। कथा में तो हर समय हम रह सकते हैं, क्योंकि कथा में शरीर को नहीं मन को रहना है। भाई कथा में रहकर भी हम कथा में नहीं है, यही तो होता है ना। कथा में शरीर बैठी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाइन जे परलोक सवारा। ये तो मुक्त होने का साधन है, लेकिन मुक्त किसे होना है? शरीर को मुक्त नहीं होना है, मुझे मुक्त होना है। और मैं कौन हूं? शास्त्र जी कहते हैं मन और सतरूपा। यही तो कहते हैं ना कि मन और सतरूपा हमारे पूर्वज हैं। तो मन सतरूपा कौन है? सतरूपा का मतलब होता है सत्य रूप, जिस रूप का नाश ना हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम तद पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो परमात्मा हमारे सामने खड़ा है, जमीन और जमा के बीच समस्त एक ज्योति है, न घाट है, न बार है, न घाट बार हो, ये सतरूपा है। इसे कहते हैं सतरूप। इसने उत्पत्ति किसकी किया? मन की। हम कोई भी काम करने से पहले क्या बनाते हैं? मन बनाते हैं पहले। मुझे मकान बनाना है, पहले मन बनाएंगे। मुझे सत्संग कराना है, पहले मन बनाएंगे। मुझे शादी करना है, पहले मन बनाएंगे। तो इसी तरह से जो परमात्मा सत्य रूप है, ये सृष्टि की रचना करने से पहले क्या बनाया? मन बनाया, जिसे मन कहते हैं। वो है आकाश। क्या है वो? आकाश। तो सतरूपा है जो परमात्मा है, और मनु जो है वो आकाश है। कहते हैं कि आकाश हमारी जड़ है। हम ऊपर क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारी जड़ ऊपर है। ऊपर आकाश जड़ है और इंसान जो है परमात्मा की अंतिम उत्पत्ति है। इसीलिए कुछ दिक्कत आती है तो कहते हैं भगवान, क्योंकि भगवान और परमात्मा में अंतर है। भगवान परमात्मा नहीं है। भगवान जो है वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है। जैसे प्रकृति और परमात्मा, पति और पत्नी, माता और पिता, उसी तरह से ये सृष्टि नहीं थी तो क्या था? प्रकृति और परमात्मा। तो ये आकाश मनु है, अर्थात मन। तो परमात्मा ने मन बनाया, आकाश ने हवा बनाया, हवा ने अग्नि बनाया, अग्नि ने जल बनाया, जल ने पृथ्वी बनाया, पृथ्वी ने पेड़ पौधे बनाया, पेड़ पौधे और जल के मिश्रण के साथ संगत जी उद्भिद, जिसको कहते हैं सुद्भिद, स्वयं जीव पैदा हो गए। उन जीवों के माध्यम से अंडा रूपी जीव की उत्पत्ति हो गई, और अंडा रूपी जीव के माध्यम से सासंगत जी धीरे धीरे ये रूप बदलते बदलते मनुष्य का रूप आ गया। विचार करने की बात है। आओ सासंगत जी, आज सदगुरु कहते हैं कि गुरु केवल दो हैं। पहला गुरु कौन है? हमारे माता पिता। ये हमारे गुरु हैं। क्यों? क्योंकि सासंगत जी हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, हंसना सिखाया, सोना सिखाया, रोना सिखाया।
इनको नमन करने की जरूरत है, इनकी पूजा करने की जरूरत है, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में ही बैठे हुए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बाहर ढूंढ रहे हैं और घर में हमारे माता पिता बैठ के आंसू बहा रहे हैं। विचार करने की बात है। ये हमारे पहले गुरु हैं, जिसको कहते हैं जन्म गुरु। इनकी पूजा करो, इनकी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, चाहे वो सास ससुर के रूप में हो और चाहे वो माता पिता के रूप में हो। साथ संगत जी, और दूसरा गुरु कौन है? कर्म गुरु। ये जो मुझे यहाँ पे सदगुरु मिला हुआ है, कहते हैं कि माता पिता जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं। तो ये जो मुझे गुरु मिला हुआ है, इसको भी साथ संगत जी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनको भी ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, लेकिन ये शरीर की उत्पत्ति नहीं करते हैं। दास ये बात कई बार कह चुका है। पहले गुरु माता पिता जो शरीर की उत्पत्ति किए, मुझे संसार में लाने वाला कौन है? मेरे माता पिता। लेकिन स्वयं खाना ना करके मुझे खिलाए, स्वयं आंसू बैठ करके रोए लेकिन मुझे नहीं रोने दिया, स्वयं कपड़ा नहीं पहने लेकिन मुझे कपड़ा पहनाया। भाई सत्संग में क्या बताया जाता है? अच्छे संस्कार। हमारे अंदर अच्छे संस्कार होने चाहिए, हमारे अंदर अच्छे विचार होने चाहिए, क्योंकि विचार ही काम है, विचार ही क्रोध है, विचार ही लोभ है और विचार ही अहंकार है। विचार से हम धनवान हैं। भाई विचार से धनवान है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मकान है, मैं कितने करोड़ों का मालिक हूँ। सपना देख रहे हो, रात में जो सपना देखते हो, आंख खुलने के बाद क्या सत्य होता है? वो झूठ। तो रात के सपने में हम करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, लेकिन जागने के बाद साथ संगत जी फिर वही जो रहते हैं, वही जैसे रात में राजा बना हुआ है नौटंकी में। डाक अक्सर ये बात कह देता है, रात भर वो नाचता है राजा बन के, लेकिन सुबह जानता है कि नौटंकी का मालिक कपड़ा उतार लेगा और 200 रुपये हमको हमारा मेहनताना दे देगा। उसी तरह से साथ संगत जी हमें इस जगत में रहना है, नौटंकी के राजा की तरह। पिता का रोल मिला है, माता का रोल मिला है, नाना का रोल मिला है, बाबा का रोल मिला है, ये सब रोल है। जैसे भी हमारे सामने क्या हुआ देखे नहीं, कुछ समय का पति, हर समय का पति नहीं, किस तरह से कब्जा जमा रहा है। मीरा ने साथ संगत जी कुछ समय के पति को छोड़ दिया, हर समय के पति को पाने के लिए जानती थी वो, ये तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है। ऐसा पति तो मुझे ना जाने कितनी बार मिले। जब जब भी मुझे जन्म मिला तब तब माता पिता मिले। 184 यौन भ्रमण कर मानव का सुंदर तन पाया। अनेक जन्मों में मुझे जन्म मिला, कीड़े मकोड़े गधा कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सबका जन्म पा गए हम। जन्म मिला तो माता पिता मिले कि नहीं मिले? मिले ना। लेकिन उन माता पिता को हम छोड़ करके आगे बढ़ गए, या वो माता पिता छोड़ करके आगे बढ़ गए? यही तो हो रहा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहाँ जो सोवत रहे। आए तो थे हम मुसाफिर बन के, कुछ समय के लिए हमको ठिकाना मिल गया है मकान, लेकिन ठिकाना मिला तो साथ संगत जी, लेकिन हम इसे अपना मान बैठे, वही दुख हो गया। और इसी दुख से बाहर साथ संगत जी हमको आज सदगुरु निकालने का प्रयास कर रहा है। जैसे दास कह रहा है कि कथा में क्या होता है, आनंद आता है और व्यथा में आनंद जाता है। अभी यहाँ से निकलने के महात्मा को सोच रहे हैं कि चलना है, फिर मुझको वही धान पीटना है, धान काटना है, ये करना है, वो करना है, फिर कथा से निकल करके हम व्यथा में पहुंच जाएंगे। लेकिन व्यथा में रह के भी साथ संगत जी में कथा में रहना है, ये चिंतन है हमारा, चिंता नहीं। भाई व्यथा तो हमको करना पड़ेगा, व्यथा को साथ में रखना पड़ेगा।
लेकिन व्यथा में रह के अगर हम कथा में रह ले, वही साधु जी कहते हैं कि संत है। जो उलझनों में अपने आप को आनंदित रख ले, वही साधु जी अपने आप को भवसागर से मुक्त कर ले जाता है। आज भवसागर से मुक्त होने की जरूरत है। यहाँ हम दुख को भगाने के लिए नहीं आए हैं, आते तो हम दुखे को भगाने के लिए, लेकिन दुख भागता कहाँ है? क्योंकि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है? दुख तो अपना साथी है। ये दुख अपना साथी है, संसार में हानि और लाभ होता रहेगा, उसकी चिंता मत करो।